जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं लेके आ गया हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए जो भर्ती निकाली गई थी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से रिलेटेड यहाँ पे अपडेट्स वगैरह निकल के आए हैं। ठीक है, बहुत सारे अपडेट्स हैं, लगभग 6 से 7 जिलों के नए नए अपडेट्स यहाँ पे निकल कर आए हुए हैं। देखेंगे क्या क्या अपडेट है। कहीं पात्र सूची जारी हुई है, कहीं दस्तावेज सत्यापन, कहीं इंटरव्यू के लिए नोटिस आया, कहीं मेरिट लिस्ट निकाली गई है। ठीक है, तो सारी चीजें देखेंगे, आराम से देखेंगे, डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं, ये है आपका जिला बलरामपुर रामानुजगंज की तरफ से 19/9/2025 को ही इसका वॉक इन इंटरव्यू एवं डेमो क्लास के उपरांत यहाँ पे जो मेरिट सूची है वो निकाली गई है। ठीक है, आप लोग जिले के वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है कि 18/9/2025 को यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू और डेमो क्लास का आयोजन किया गया था, जिसमें उपस्थित अभ्यर्थियों की साक्षात्कार एवं डेमो क्लास परीक्षण उपरांत प्राप्त अंक सूची जो है वो निकाल दी गई है। आप लोग जिले के वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले अपडेट पे। तो ये है आपका कबीरधाम जिला, जहां पे भर्ती निकाली गई थी और वहां पे क्या हुआ था कि विभिन्न पदों पर संविदा भर्ती किया गया था। प्राप्त आवेदनों का विवरण सूची अनुसार दावा आपत्ति मंगाया गया था। दावा आपत्ति मंगाने के बाद यहाँ पे मेरिट सूची जो है निकाल दी गई है। ठीक है, अलग अलग स्कूल्स के लिए अलग अलग मेरिट सूची निकाली है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, तो उसे भी आप लोग अच्छे से डिटेल में देख लीजिएगा। मेरिट सूची के अनुपात यानी कि एक पद के लिए 10 कैंडिडेट्स को यहाँ पे समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज सत्यापन के लिए आप लोगों को बुलाया भी जा रहा है। कब कब जाना है, कहाँ जाना है, सारी चीजें देखते हैं। तो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि एवं समय पर दस्तावेज सत्यापन पीएम श्री, कहाँ जाना है आपको, तो पीएम श्री स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी विद्यालय, सिग्नल चौक, कवर्धा में प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक सत्यापन हेतु उपस्थित आपको होना है। ठीक है, 10 से 5 बजे के बीच में आपको वहां पे दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना है। बता दूं यहाँ पे व्याख्याता के लिए देख सकते हैं 26/9/2025 को रखा गया है, और शिक्षक के लिए भी 26 तारीख को रखा गया है, और प्रधान पाठक और सहायक शिक्षक के लिए यहाँ पे 27 तारीख को यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन रखा गया है। ठीक है, बाकी विषय आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, किन किन विषयों के लिए किन कब कब बुलाया गया है, वो सारी चीजें आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। अपना लिस्ट में नाम भी देख लीजिएगा दस्तावेज सत्यापन के लिए। उसके बाद आते हैं अगले अपडेट पे। तो ये है आपका गरियाबंद। बता दें, गरियाबंद में वैकेंसी जारी हुई थी 17/9/2025 को। यहाँ पे एक नया अपडेट निकल कर आया हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ था, प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी के पश्चात पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करके जिले के वेबसाइट में, ये जिले का वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर अपलोड की गई है। ठीक है, तो आप लोग जिले के वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। बाकी अब पात्र सूची जारी हुई है, तो इसमें क्या है, दावा आपत्ति वगैरह मंगाया जा रहा है। तो दावा आपत्ति कैसे करेंगे आपको, तो ये ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये ईमेल आईडी में आपको 24/9/2025 से पहले, यानी कि 24/9/2025 रात के 11:59 से पहले यहाँ पे एक आवेदन का प्रारूप दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। उस पीडीएफ को फिल करेंगे आप, और उस पीडीएफ के साथ, ठीक है, जो भी आप जिस वजह से भी दावा आपत्ति प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनको निकालेंगे, और वो जो फॉर्म फिल किए हैं वो और जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो दोनों का फोटो खींच के एक पीडीएफ बनाएंगे, और उस पीडीएफ को क्या करेंगे कि इस ईमेल आईडी पर आपको मेल करना होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया भी हुआ है कि अभ्यर्थी दावा आपत्ति हेतु संलग्न प्रारूप में ही उपयोग करेंगे। जारी निर्धारित प्रारूप में आवेदन नहीं किए जाने की स्थिति में दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। वेबसाइट पर आप लोगों को प्रारूप मिल जाएगा, उसी प्रारूप से ही आप दावा आपत्ति प्रस्तुत कीजिएगा। ठीक है, निर्धारित प्रारूप के साथ समस्त दस्तावेज का पीडीएफ बनाकर ईमेल करेंगे। ठीक है, आपको समस्त दस्तावेज यानी कि आपका जो जरूरी डॉक्यूमेंट है, मतलब जिस वजह से आप दावा आपत्ति प्रेषित कर रहे हैं, उससे संबंधित ही दस्तावेज आपको वहां पे पीडीएफ बना करके भेजना है। ठीक है, आते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ। तो ये है आपका जिला कोरबा, ये है आपका जिला कोरबा। कोरबा में 19/9/2025 का अपडेट है। यहाँ पे बता दूं,
पिछले साल भर्ती आई थी, इस साल पात्र सूची जारी हुआ है और पात्र सूची जो है 21/7/2025 को जारी हुआ है। पात्र अभ्यर्थियों की प्रारंभिक सूची जारी करके 29/8/2025 तक शाम 5 बजे तक 1 महीने तक यहाँ पे जारी की गई। संबंध में दावापत्ति आमंत्रित की गई थी। ठीक है, 1 महीना यहाँ पे जो है दावापत्ति वगैरह मंगाया गया था और 1 महीना दावापत्ति मंगाने के बाद उक्त दावापत्ति संबंधित वेबसाइट पर आपको जो है फाइनल जो पात्र सूची है, यानी कि अब जो है फाइनल है, अब इसके बाद दावापत्ति वगैरह नहीं मंगाया जाएगा। तो फाइनल जो कैंडिडेट्स हैं, जो इतने कैंडिडेट्स पात्र हुए हैं वो, और जितने कैंडिडेट्स अपात्र हुए हैं वो, उनकी सारी जो लिस्ट है वो आपको जिले के वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी, जो कि ये आपका जिले का वेबसाइट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो ये है बालोद का, जहां सबसे ज्यादा अपडेट निकल कर आया हुआ है। ठीक है, 19/9/2025 की स्थिति में ही 3-4 अपडेट्स हैं। ठीक है, 3-4 नहीं, लगभग 6-7 अपडेट्स हैं। ठीक है, आप लोगों को पता ही है यहाँ पे जो है हर एक पद के लिए अलग अलग नोटिस जारी कर करके अलग अलग पद के लिए अलग अलग दिन पे यहाँ पे जो है दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे व्याख्याता के जो पद हैं, ठीक है, उसमें यहाँ पे जो पात्र सूची जारी की गई थी उसमें यहाँ पे पात्र अभ्यर्थियों की सूची दावापत्ति हेतु दिनांक, अच्छा ठीक है, यहाँ पे पात्र सूची जो है जारी की गई है इसके लिए, कोरबा के लेक्चरर के लिए। ठीक है, तो वहां पे की गई थी और 25/8 से 28/8 तक यहाँ पे दावापत्ति वगैरह मंगाया गया था। और दावापत्ति मंगाने के बाद यहाँ पे अब फाइनल जो पात्र सूची है, यानी कि दावापत्ति उपरांत, ठीक है, दावापत्ति होने के बाद जो फाइनल जो सूची है वो जिले के वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। ठीक है, ये एक अपडेट हो गया बालोद का। अब इसके बाद एक और अपडेट है, तो ये है आपका, यहाँ पे बता दिया गया है कि व्याख्याता जो व्याख्याता के जो पद हैं उनके लिए ही यहाँ पे जो है दस्तावेज सत्यापन के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं व्याख्याता के अलग अलग पद हेतु पात्र अभ्यर्थियों को 1:20 यानी कि पद के पीछे 20 कैंडिडेट्स को इस अनुपात में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जा रहा है। मेरिट सूची वहां पे लिस्ट में आपको देखने वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये सारे के सारे अपडेट्स मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पहले ही दे चुका हूं। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आप जो है उस ग्रुप में कैसे जुड़ पाएंगे उसका जो है प्रोसीजर बताया हुआ है। तो आप लोग उस ग्रुप में जरूर से जुड़ें ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहे स्वामी आत्मानंद स्कूल भर्ती से रिलेटेड। और साथ ही साथ आप लोगों का अगर कुछ डाउट्स वगैरह रहता है तो वहां पे मैं आप लोगों का डाउट वगैरह भी सॉल्व करता हूं। साथ ही साथ कैंडिडेट जो है वो वहां पे अपने इंटरव्यू के जो एक्सपीरियंस वगैरह है वो भी वहां पे शेयर किए जाते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जरूर से जुड़ जाइएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तो यहाँ पे डेट्स वगैरह दे दिए गए हैं। ठीक है, व्याख्याता हिंदी के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे क्या था, प्रतिनियुक्ति भी था। तो प्रतिनियुक्ति के जो पद हैं उनको भरने के बाद यहाँ पे 2 पोस्ट, यहाँ पे 3 पोस्ट, यहाँ पे 3 पोस्ट, यहाँ पे 5 पोस्ट, ऐसे करके यहाँ पे अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए अलग अलग पदों की संख्या जो है यहाँ पे जितनी बची हुई उस हिसाब से यहाँ पे कैंडिडेट्स को बुलाया गया है 1:20 के रेशियो में। देख सकते हैं 40, 60, 100 ऐसे करके अलग अलग पदों के लिए अलग अलग जो है रेशियो के अनुसार कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। बाकी डेट्स वगैरह देख सकते हैं 23 तारीख को आपका हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भौतिक और आपका रसायन है। ठीक है, इनका दस्तावेज सत्यापन होना है। बाकी 24 तारीख को जीव विज्ञान, गणित, वाणिज्य और सामाजिक विज्ञान का यहाँ पे जो है दस्तावेज सत्यापन होना है। कहाँ होना है, कब होना है, तो 10:30 से 4 बजे तक होना है। और कहाँ होना है, तो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय आमापारा बालोद में ही आपका जो है दस्तावेज सत्यापन वगैरह होना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं बालोद के ही अगले अपडेट पर। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं सेम ही डेट पे ये नोटिस जो है जारी हुआ है, लेकिन अपलोड जो है आज के डेट पे ही हुआ है। तो आज जो है यहाँ पे बता दूं, सबसे पहले देख लीजिए तो ये है ग्रंथपाल का पद। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जितने भी पद थे मैं एक बार आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका लाइब्रेरियन, ये है आपका स्पोर्ट्स टीचर, ये है आपका लैब असिस्टेंट और ये है आपका HM प्राइमरी स्कूल, ये है HM मिडिल स्कूल। ठीक है, इतने पदों के लिए जो है पात्र सूची जो है जारी हो चुकी है। और जारी होने के बाद दावापत्ति वगैरह मंगाया गया है। दावापत्ति कैसे करेंगे, सेम मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था
गरियाबंद के लिए वैसे ही सेम यहाँ पे होगा। यहाँ पे एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस ईमेल आईडी में आपको 25/9/2025 रात के 11:59 तक आपको दावा पत्र प्रेषित करना है। कैसे करना है, तो ये दिया हुआ आवेदन का प्रारूप है, इस प्रारूप को फिल करना है और इसके साथ जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो और इस प्रारूप का फोटो, ठीक है, उनको एक पीडीएफ बना करके इस ईमेल आईडी में मेल करना होगा आपको। कब तक, तो 25/9/2025 के रात 11:59 से पहले, ठीक है। तो ये आपका जो है प्रोसेस वगैरह है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। बाकी और कोई डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों का डाउट वगैरह सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। उसके बाद आते हैं अगले अपडेट पे, तो ये है आपका सूरजपुर जिला। सूरजपुर जिले में 18/8/2025 को अपडेट निकल कर आया हुआ है। यहाँ पे बता दूं, जो भर्ती निकाली गई थी 4/8/2025 द्वारा विज्ञापन के विरुद्ध प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के पश्चात सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थियों की पात्र अपात्र सूची प्रकाशित की गई थी। प्राप्त दावा आपत्ति निराकरण पश्चात दावा आपत्ति निराकरण सूची एवं अंतरिम वरीयता सूची, ठीक है, यानी कि मेरिट सूची जो है जारी कर दी गई है। आप लोग जिले के वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले अपडेट पे, तो ये है आपका जिला सूरजपुर। यहाँ पे सूरजपुर में जो मेरिट सूची जो निकाली गई है उसमें से मेरिट से जो कैंडिडेट्स हैं उसमें यहाँ पे देख सकते हैं कितने मेरिट में कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया गया है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, ठीक है। देख सकते हैं साक्षात्कार के लिए यहाँ पे समय सारणी वगैरह जारी कर दी गई है। व्याख्याता की बात करें तो 24 और 25 को यहाँ पे आपका इंटरव्यू रखा गया है। और वैसे ही प्रधान पाठक माध्यमिक शाला में 25 तारीख को रखा गया है। और वैसे ही शिक्षक की बात करें तो 24 और 25 को है। वैसे ही शिक्षक कंप्यूटर की बात करें तो 24 तारीख को, सहायक शिक्षक की बात करें तो 24 और 25 को यहाँ पे अलग अलग जो है डेट्स वगैरह दिए हैं, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 24, 25 और यहाँ पे देख सकते हैं प्रयोगशाला सहायक के लिए 26 तारीख को यहाँ पे बुलाया गया है। तो ऐसे करके टोटल 239 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो आप लोग देख लीजिएगा, सुबह आपको 10 से 11 बजे तक आपको पंजीयन होगा। साक्षात्कार जो होगा वो 11 बजे से समाप्ति तक यहाँ पे होगा। कहाँ होगा, तो कार्यालय जिला पंचायत सूरजपुर में ही आपका जो है इंटरव्यू वगैरह होना है, ठीक है। तो आप लोग जरूर से जाइएगा अगर आपका नाम वहां पे आया है तो, ठीक है। आते हैं, ओके, तो ये था लास्ट अपडेट सूरजपुर का। यही सारे अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था और आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि एक बार जरूर से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे मैं सारे अपडेट, सारे पीडीएफ, सारे लिंक्स, आपके सारे डाउट्स और आप लोगों के लिए जो साक्षात्कार का जो एक्सपीरियंस वगैरह है वहां पे सारी चीजें शेयर की जाती है। तो आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप से जरूर से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में जो है माध्यम मिल जाएगा, आप जो है कैसे उस ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।